हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक में। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था यहाँ पर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में आपके सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं आपसे अल्जाइमर डिजीज़ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। अल्जाइमर डिजीज़ आपकी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपका क्या होता है, प्रोग्रेस फॉर्म ऑफ डिमेंशिया को जो है वो हम अल्जाइमर बोल सकते हैं। देन आप देख रहे हैं कि डिमेंशिया इज अ ब्रॉडर टर्म for condition caused by brain injuries or disease that negatively affect memory, thinking and behavior. These changes interfere with daily life. तो यहाँ पर क्या है कि डिमेंशिया एक ऐसी जो है वो आपकी कंडीशंस रहती है जो कि आपकी एक ब्रेन इंजरी या फिर ब्रेन डिजीज़ की कैटेगरी में डिमेंशिया को हम कैटेगराइज करते हैं। और इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो आपका ये रहता है कि हमारी जो मेमोरीज़ हैं, ठीक है, वो आपकी नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं। वे ऑफ थिंकिंग जो है वो आपका अफेक्ट होता है, बिहेवियर भी अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। और ये सारी जो भी फंक्शंस हो रही हैं या जो भी आपकी एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिल रही हैं, उनकी वजह से हमारी डेली लाइफ यहाँ पर अफेक्ट रहती है। देन आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द अल्जाइमर एसोसिएशन, अल्जाइमर डिजीज़ इज अकाउंट फॉर 60 to 80% ऑफ डिमेंशिया केसेस। यहाँ पर जो भी हमारा अल्जाइमर एसोसिएशन का जो डाटा बोलता है उसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो 60 to 80% ऑफ द पेशेंट ऑफ अल्जाइमर आर सफरिंग फ्रॉम द डिमेंशिया। तो यहाँ पर डिमेंशिया की वजह से जो है वो आपका क्या हुआ है, अल्जाइमर डिजीज़ हुई है मोस्ट ऑफ द पेशेंट को। द मोस्ट पीपल विद द डिजीज़ गेट डायग्नोसिस आफ्टर एज ऑफ 65। और यहाँ पर अधिकांशतः जो भी लोग हैं जो कि आपके अल्जाइमर डिजीज़ से पीड़ित हैं, उनकी एज आपकी क्या होती है, 65 के बाद की जो एज है उसमें आपका अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो देखने के लिए मिलता है। देन आप देख रहे हैं कि अल्जाइमर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया अमंग ओल्डर एडल्ट। और जो आपका अल्जाइमर है वो आपका मोस्ट कॉमन जो है वो देखने के लिए मिलता है डिमेंशिया में, जो कि आपके 65 से ओवर एज वाले जो भी आपके पेशेंट हैं जो कि डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं, वो आपके अल्जाइमर में जो है वो आपके पेशेंट कन्वर्ट हो जाते हैं। Dementia is the loss of the cognitive functioning, thinking, remembering and reasoning and behavioral abilities to such an extent that it interfere with a people daily life and activities। तो अल्जाइमर में यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जो हमारे प्रॉपर फंक्शंस होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, सच एज थिंकिंग, यानी कि हमारे जो विचार करने की क्षमताएं हैं, रिमेंबरिंग, चीज़ों को याद रखने की जो भी हमारी क्षमताएं हैं, रीजनिंग यानी कि हमारी जो तर्क शक्ति है, उसके अलावा आपकी बिहेवियरल एबिलिटीज़, आपका जो है वो व्यवहार करना, टू सच एन एक्सटेंड दैट इंटरफेयर विद द पर्सन्स डेली लाइफ एंड एक्टिविटी। और ये सारी चीज़ें आपका क्या करती हैं, किसी भी पर्सन की डेली लाइफ और डेली एक्टिविटी में इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर करती हैं। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ माइल्ड अल्जाइमर डिजीज़। अब हम बात कर रहे हैं माइल्ड अल्जाइमर डिजीज़ के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं एज अल्जाइमर डिजीज़ प्रोग्रेसेस पीपल एक्सपीरियंस ग्रेटर मेमोरी लॉस एंड अदर कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ में आपका क्या होता है कि जो पीपल्स हैं वो अपनी क्या करेंगे, ग्रेटर मेमोरी लॉस को फील करेंगे और कॉग्निटिव डिफ़िकल्टीज़ जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि इनकी याददाश्त जो है वो धीमे धीमे करके क्या होगी, कम होती जाएगी। प्रॉब्लम कैन इंक्लूड trouble handling money and paying bills, repeating questions, talking longer to complete normal daily tasks, personality and behavior changes।
यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम जो अकर हो रही है उसकी वजह से जो पेशेंट है वो आपका मनी यानी कि पैसों को हैंडल नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। देन आप पेइंग बिल्स यानी कि बिल्स को पे नहीं कर पाएंगे, काउंटिंग ऑफ मनी एंड कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी में यहाँ पर क्या होगा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन रिपीटिंग क्वेश्चंस, तो आप जो है वो एक चीज़ को कई बार बार पूछने पर जो है वो समझ पाते हैं। टॉकिंग लॉन्गर टू कंप्लीट नॉर्मल टास्क, और आपका कोई भी नॉर्मल टास्क है उसके लिए जो है वो लंबा टॉक करने का जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर चेंजेस, इसके साथ साथ पर्सनैलिटी और बिहेवियर में भी जो है वो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज़ के रिगार्डिंग। इन दिस स्टेज डैमेज अकर इन एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल लैंग्वेज, रीजनिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग एंड कॉन्शियस थॉट। जो आपका मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज़ है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका डैमेज होता है आपके ब्रेन के एरियाज में, और जो कि आपका क्या कंट्रोल करता है यहाँ पर आपकी लैंग्वेज को, रीजनिंग यानी कि आपकी तर्क शक्ति को, सेंसरी प्रोसेसिंग आपके सेंसेशन के प्रोसेस को, एंड कॉन्शियस थॉट यानी कि आपके जो है वो थॉट्स जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी आपके कॉन्शियस विचार आ रहे हैं उनको। मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन एंड पीपल बिगिन टू हैव प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजिंग फैमिली एंड फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके पीपल्स हैं जो कि आपके अल्जाइमर से पीड़ित हैं वो आपके क्या होते हैं मेमोरी लॉस और कन्फ्यूज़न वाली स्टेट को फील करते हैं, और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फील होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में आपका यहाँ पर कम्युनिकेट करने में और रिकॉग्नाइज करने में। दे मे बी अनेबल टू लर्न न्यू थिंग्स, और वो आपके क्या होते हैं अयोग्य हो जाते हैं नई चीज़ों को जानने और समझने के लिए। कैरी आउट मल्टीपल टास्क, और यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल टास्क को जो है वो करना शुरू कर देते हैं। People at this stage may have hallucination, delusions and paranoia and may behave impulsively। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी पेशेंट है वो इस स्टेज में हेलुसिनेशंस को फील करता है, उसके अलावा आपके डेलूशंस एंड पैरानोइया मतलब एक पागलपन या एक भ्रम वाली स्थिति, में बिहेव इम्पल्सिवली, और यहाँ पर क्या होगा कि एक जो है वो इम्पल्सिवली जो है वो बिहेव देखने के लिए मिलता है पेशेंट का। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट जो टाइप है आपका अल्जाइमर डिजीज़ का, दैट इज अ सीवियर अल्जाइमर डिजीज़। Ultimately, plague and tangles spread throughout the brain and brain tissue shrink significantly। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे प्लेग्स हैं वो फॉर्मेशन हो रहे हैं, और यहाँ पर टैंगल्स जो हैं वो आपके स्प्रेड हो रहे हैं कहाँ पर थ्रू आउट द ब्रेन में, यानी कि हमारी जो ब्रेन की नर्व्स हैं या फिर आपके जो भी ब्रेन की जो आर्टरीज हैं या यहाँ पर आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें आपका क्या होगा यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और प्लेग फॉर्मेशन की वजह से प्रॉपर जो है वो आपका ब्लड सप्लाई जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ऐसा होने की वजह से जो भी आपके टिश्यूज़ हैं ब्रेन टिश्यूज़ हैं वो आपके श्रिंक हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। देन पीपल विद द सीवियर अल्जाइमर कैन नॉट कम्युनिकेट एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर केयर। और यहाँ पर जो भी अल्जाइमर का पेशेंट होगा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, और कंप्लीटली जो है वो डिपेंड हो जाता है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर अपनी सेल्फ केयर के लिए। द पर्सन मे बी बैड मोस्ट और ऑल ऑफ द टाइम एज द बॉडी शट डाउन। यहाँ पर क्या होता है जो भी पर्सन है वो आपका क्या होगा कि या तो आपका बेड पर रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम और ऑल ऑफ द टाइम जो वो बेड पर ही रहेगा। देन अब हम बात करेंगे यहाँ पर ईटियोलॉजी एंड कॉजेज़ के रिगार्डिंग अल्जाइमर डिजीज़ की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वन इज अ बायोकेमिकल फैक्टर। अगर हम बायोकेमिकल फैक्टर्स के
के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूरोकेमिकल्स एजेंट एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन नॉरएफिनेफ्रिन सोमैटोस्टेटिन में रिजल्ट इन एल्जाइमर डिजीज। अगर यहाँ पर कुछ न्यूरोकेमिकल्स यानी कि ब्रेन केमिकल्स की अगर कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एल्जाइमर डिजीज देखने के लिए मिलता है। दीज ब्रेन केमिकल्स आर द एसिटाइल कोलिन नॉरएफिनेफ्रिन एंड सोमैटोस्टेटिन। देन अब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिमेंशिया अकर एल्जाइमर डिजीज एंड अदर न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी अगर कोई भी पर्सन है जो कि आपका एल्जाइमर डिजीज से जो है वो पीड़ित है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री का भी जो है वो आपका बैकग्राउंड रहता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में जो है वो आपका डिमेंशिया जो है वो अकर हो रहा है तो यहाँ पर एल्जाइमर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसकी वजह से हमें एल्जाइमर डिजीज़ और अदर जो न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। देन आप देखेंगे अदर फैक्टर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अ लॉन्ग एक्सपोजर टू मेटल लाइक मैग्नीज और एल्युमिनियम। अगर आप लंबे टाइम तक जो है वो मैग्नीज और एल्युमिनियम मेटल के जो है वो आप एक्सपोजर में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एल्जाइमर हो सकता है। देन आप देख रहे हैं एन इंडिविजुअल हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हाइपरटेंशन एंड हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। अगर किसी भी पर्सन को जो है वो हिस्ट्री रही है यहाँ पर आपके डायबिटीज़ की या फिर आपके हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की या फिर हाइपर कोलेस्ट्रीमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, तो यहाँ पर आपका चांस रहता है एल्जाइमर डिजीज़ होने का। और सेकंड आप देख रहे हैं ओबेसिटी एंड स्मोकिंग, यानी कि आपका मोटापा और आपकी स्मोकिंग की जो है वो हैबिट है, तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है एल्जाइमर डिजीज़ जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वन इज अ फॉरगेटफुलनेस एंड फीलिंग कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका पर्सन है वो आपका फॉरगेटफुलनेस रहेगा यानी कि चीज़ों को भूलना शुरू कर देगा एंड फीलिंग कन्फ्यूज्ड, सेल्फ जो है वो आपका कन्फ्यूज रहेगा। सेकंड डिफ़िकल्टी टू कंसंट्रेट टू एनीथिंग। यहाँ पर किसी भी एक काम पर या किसी भी एक जगह पर कंसंट्रेट करने में उसको डिफ़िकल्टीज फील होंगी। थर्ड देख रहे हैं आप इम्पेयर्ड थिंकिंग एबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी। और यहाँ पर क्या है कि जो थिंक यानी कि विचार करने की जो क्षमता है वो आपकी क्या हो जाएंगी इम्पेयर्ड हो जाएंगी और आपको किसी भी विषय पर विचार करने में आपको क्या होगा इरिटेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। देन अनेबल टू रीड और स्पीक क्लियरली, ना तो आप किसी भी चीज़ को क्लियरली पढ़ पाएंगे और ना ही स्पष्ट शब्दों में उसको बोल पाएंगे। देन आप देख रहे हैं कंप्लीट लॉस ऑफ रीजनिंग पावर, आप जो है वो अपनी तर्क शक्ति को जो है वो पूरी तरीके से खो देंगे। देन आप देख रहे हैं अनेबल टू कंट्रोल द बॉडी फंक्शन लाइक बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट। यहाँ पर आप जो है वो अपने बाउल और ब्लैडर मूवमेंट को जो है वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एल्जाइमर डिजीज। नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी। सो यहाँ पर अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो एल्जाइमर डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स and synapses in the cerebral cortex and certain subcortical regions। तो एल्जाइमर डिजीज जो है वो आपकी करेक्टराइज्ड होती है किसकी वजह से, यहाँ पर लॉस ऑफ न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सर्टेन सबकॉर्टिकल रीजन। तो आपकी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर आपके सर्टेन जो सबकॉर्टिकल्स रीजन्स हैं वहाँ पर सिनेप्सिस और आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके लॉस की वजह से यहाँ पर एल्जाइमर डिजीज देखने के लिए मिलेगा। दिस लॉस रिजल्ट इन ग्रॉस एट्रोपी ऑफ द अफेक्टेड रीजन। और इस लॉस की वजह से यहाँ पर क्या होगा ग्रॉस एट्रोपी देखने के लिए मिलेगी अफेक्टेड रीजन में, इंक्लूडिंग द डीजेनरेशन इन द टेम्पोरल लोब एंड पार्शियल लोब एंड पार्ट ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स।
तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पर एट्रोपी हो रही है उसकी वजह से आपके डीजेनरेशन देखने के लिए मिलता है टेम्पोरल लोब में, पार्शियल लोब में एंड पार्ट ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स में। देन आप देख रहे हैं कि अल्जाइमर डिजीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ प्रोटीन मिसफोल्डिंग डिजीज कॉज्ड बाय द प्लेग एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मलिटीज फोल्डेड अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन एंड टाउ प्रोटीन इन द ब्रेन। तो यहाँ पर अल्जाइमर डिजीज़ में आपका क्या है कि प्रोटीन्स की जो है वो आपकी मिसफोल्डिंग होना शुरू हो जाता है और इस मिसफोल्डिंग की वजह से आपका क्या होगा, प्लेग फॉर्मेशन होगा और वो प्लेग जो होगा वो आपका एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाएगा और जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन की नर्व्स हैं, ठीक है, वो आपकी क्या होंगी, ब्लॉक होंगी और ब्रेन टिश्यू आपके क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मिसफोल्डेड जो है वो आपकी प्रोटीन्स बनेंगी और इन एबनॉर्मल मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को हम अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन्स और टाउ प्रोटीन्स के नाम से जो है वो आपका जानते हैं। तो आप देखेंगे प्लेग्स आर मेड अप ऑफ द स्मॉल पेप्टाइड दैट इज 39 to 43 अमीनो एसिड इन लेंथ इज कॉल्ड अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका एक स्मॉल पेप्टाइड की वजह से होता है। ये पेप्टाइड जो है वो आपका 39 to 43 अमीनो एसिड को जो वो कंटेन करता है और हम इसको अमाइलॉइड बीटा के नाम से जानते हैं। देन आप देख रहे हैं कि फ्रंटल लोब एंड हिप्पोकैम्पस देयर इज ऑल्सो द सेलेक्टिवली लॉस ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और यहाँ पर क्या है कि जो फ्रंटल लोब है और जो हमारा हिप्पोकैम्पस है ये आपका क्या होगा, सेलेक्टिवली लॉस करने लगेगा आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को। और देन आप देखेंगे कि फ्रंटल लोब एंड हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड मेमोरी। और जो हमारा फ्रंटल लोब और हिप्पोकैम्पस है वो आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए और यहाँ पर मेमोरी को बनाए रखने के लिए। तो जब आपका यहाँ पर फ्रंटल लोब एंड हिप्पोकैम्पस है वो आपका क्या होगा, सेलेक्टिवली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को लॉस करेगा तो आपकी मेमोरीज जो है वो आपकी लॉस हो जाएगी और कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो आपके प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। सो दैट कॉज द अल्जाइमर डिजीज़ और इसकी वजह से आपको अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले है आपका फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, मसल टोन एंड स्ट्रेंथ। तो आपका यहाँ पर क्या है कि सेंस ऑफ साइट और आपका जो है वो साइट करने में कोई प्रॉब्लम है या फिर हियरिंग में या फिर आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है या फिर मसल टोन और जो मसल आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन बी एनालाइज बाई द फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देन आप देख रहे हैं सेकंड वन ऑफ द डायग्नोसिस इज ब्रेन इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज अ MRI एंड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी दैट इज अ CT स्कैन कैन बी यूज्ड फॉर द ब्रेन इमेजिंग और दैट कैन डिटेक्ट द प्लेग फॉर्मेशन इन द ब्रेन। तो यहाँ पर हम MRI और CT स्कैन के थ्रू ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में अगर कोई प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई और डिटेक्ट कर सकते हैं। देन आप देख रहे हैं ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हेल्प योर डॉक्टर रूल आउट अदर पोटेंशियल कॉजेज ऑफ अ मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन सच एज थायराइड डिसऑर्डर और विटामिन डिफिशियंसी। तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट जो है वो इस चीज़ के लिए परफॉर्म कराया जाता है कि जो भी हमारे पोटेंशियल कॉजेज हो रहे हैं आपके उनको डिटेक्ट करने के लिए कि क्यों ये आपके मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति है वो आपकी क्यों आ रही है। तो जब आपको थायराइड डिजीज़ हो जाती है या फिर आपकी विटामिन डिफिशियंसी जो है वो होती है तो वहाँ पर भी जो है वो आपके क्या होते हैं, यहाँ पर लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर है आपका कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर। तो दीज ड्रग्स फॉर एग्जांपल डोनेपेजिल वर्क बाय द बूस्टिंग द लेवल ऑफ सेल टू सेल कम्युनिकेशन बाय प्रिजर्विंग अ केमिकल मैसेंजर दैट इज डिप्लेटेड इन द ब्रेन बाय द अल्जाइमर्स डिजीज। तो यहाँ पर जो आपका जो डेपेनेजिल है उसका यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा इम्प्रूव करता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन को बाई प्रिजर्विंग अ केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व करता है, जो कि आपके क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेन में सेल टू सेल कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करेंगे और सेंसेशन को जो है वो यहाँ पर क्या कराएंगे, इम्प्रूव कराएंगे। देन आप देख रहे हैं सेकंड, दैट इज अ ग्लूटामेटर्जिक एजेंट। तो दिस ड्रग आर द एग्जाम्पल मेमेंटिन वर्क इन द ब्रेन सेल कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स विद मॉडरेट टू सीवियर एल्जाइमर डिजीज। और यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा सेल कम्युनिकेशन है आपके ब्रेन में, ठीक है, उस सेल कम्युनिकेशन को जो है वो यहाँ पर मेंटेन करने का काम करेगा और जो भी हमारे सिम्टम्स जो हैं वो आपके क्रिएट हो रहे हैं एल्जाइमर डिजीज़ की वजह से, उन सिम्टम्स के प्रोग्रेशन को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लूटामेटर्जिक जो आपके एजेंट है वो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे कि एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, और इनएबिलिटी टू वर्क एंड हेलुसिनेशन। और यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है वो अनेबल हो जाएंगे, या फिर आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी डिक्रीज हो जाएंगी किसी भी वर्क को करने में, और यहाँ पर आपको हेलुसिनेशंस जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इट इज़ अ एल्जाइमर डिजीज़ and it is a complete lecture about the Alzheimer disease with its introduction, types, etiology and causes, signs and symptoms, pathophysiology. So thanks a lot for watching this video, and please like, share and subscribe this channel. And if you want any questions and any topic that can be introduced in this video lecture series, so you will demand that in a comment section. अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे आपका वीडियो लेक्चर होना चाहिए, तो आप उसको जो है वो डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चंस हैं तो आप उसको भी पूछ सकते हैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, सो